अ, आवाज आ रही है? हेलो। बहुत अच्छे से आ रही ताई, आप बोलिए। अच्छा। तो मैं सोच रही थी कि जब बुद्धत्व प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ अनेक तपस्या से गुजरे हैं और जब अलग-अलग ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अलग-अलग ऋषि के पास जो कुछ भी साधना होती है, जो कुछ भी है वो सीखने का प्रयास करते हैं। यानी अलग-अलग जो ऋषि है, अलग-अलग जो श्रमण है, उनका उनके पास जो कुछ भी है, वो सीखने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जब वो खुद उस पे चिंतन करते हैं, तो और उनके मन में आता है कि और आगे हमने जाना चाहिए। तो जब वो आगे जाने का प्रयास करते हैं, तो उनके बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से पहले आप सभी को मालूम है कि वो 4 सप्ताह के लिए बैठना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प करना चाहते हैं। जब वो दृढ़ संकल्प करते हैं, तो 4 सप्ताह उनके लिए जो कुछ भी खाने का सामान हो, जो कुछ भी हो वहाँ पे उनके लिए उपलब्ध है, वो पूरा सँभाल लेते हैं। और जब वो ध्यान साधना के लिए बैठना चाहते हैं, तो वो दिशा भी चुनना चाहते हैं। तो वो पूर्व दिशा जो है वो चुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पूर्व दिशा ही क्यों चुनते हैं? तो ऐसा कहा जाता है धर्म ग्रंथ में कि अनेक जो ऋषि मुनि हैं, तो वो अपनी साधना के लिए या कुछ प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा ही चुनते हैं। तो जब मैं ये थोड़ी-सी बातें ऐसी पढ़ रही थी, तो मेरे मन में ये ख़्याल ख़्याल आया कि हम जब धम्म बताते हैं, नहीं क्या बुद्ध ने ऐसा कहा, वैसा कहा, लेकिन मेरी जो गुरु है, कल्याण मैत्रीण है, धम्मचारिणी करुणा माया, तो जब हमारा एक शिविर ले रही थी, तो उन्होंने बोला था कि जब हम धम्म पढ़ते हैं, तो हम धम्म को अलग करते हैं और हमारे संसार का अलग करते हैं। तो मुझे सही में वो बात म्हणजे मन में चुभ गई कि ऐसा ही होता है। तो तब से मैं देख रही थी कि धम्म और संसार अलग-अलग नहीं है। वो करुणा माया के जो शब्द है ना, वो मेरे मन में हरदम आते हैं। तो मैंने सोचा कि करुणा माया बोल रही है कि धर्म और संसार अलग-अलग नहीं है। तो मुझे वो शब्द हरदम मेरे मन में रहते हैं और तब मैंने देखा कि जो बुद्ध का एक उपदेश है शिगालवाद सूक्त में, तो शिगालवाद एक गृहस्थ था। तर वो जो शिगालवाद का जो एक लड़का था, वो जो लड़का है, वो क्या करता था कि वो नहाता था, नदी में जाकर डुबकी लगाता था। पूरा शरीर म्हणजे डुबकी लगाकर बाहर आता था और वो दिशाओं की पूजा करता था। तो दिशाओं की पूजा करता था तो वहां से राजगृह में भगवंत भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो भगवंत देखते थे। तो एक दिन भगवंत ने सोचा कि इसको पूछना चाहिए कि बाबा आप ऐसी 6 दिशाओं की पूजा कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? तो भगवंत उसके पास गए और उस शिगाल के जो लड़का था उसको पूछा कि बाबा आप ये पूजा क्यों करते हैं 6 दिशाओं की? तो वो कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा है कि रोज 6 दिशाओं की पूजा करना चाहिए। तो वो डुबकी लगा के सभी दिशाओं की तरफ घूमता है और वंदन करता है। तो भगवंत कहते हैं, हे गृहपति पुत्र, हमारे अ, हे गृहपति पुत्र, हम 6 दिशाओं की जो पूजा करते हैं, श्रेष्ठ दिशाओं की पूजा करते हैं, तो हम थोड़ा अलग से करते हैं। तो उस गृहपति पुत्र ने विनती की कि ठीक है गुरुवर्य, हमें बताइए कि आप कैसी पूजा करते हैं? तो जब वो पूर्व दिशा की पूजा बताई, तो मैं जब वो पढ़ रही थी, तो मेरे ख़्याल में आया कि पूर्व दिशा ही भगवंत ने क्यों चुनी? सिद्धार्थ ने क्यों चुनी पूर्व दिशा?
तो जब मैं पढ़ रही थी कि पूर्व दिशा का महत्व क्या है, जब हम संसार में जीते हैं, फैमिली में जीते हैं, नहीं क्या? तो मुझे वो करुणा माया की याद आई कि धर्म और संसार अलग-अलग नहीं करना चाहिए। तो संसार में धर्म है। जब हम संसार में रहते हैं, तो हम संसार में धर्म कैसे जीना चाहिए? वो जो बात है, वो मैं उनके शब्द से मुझे थोड़ा-सा क्लिक हुआ। तो पूर्व दिशा का जो भगवंत ने महत्व बताया है शिगालवा सुत्त में, तो पूर्व दिशा किसकी होती है? तर माता-पिता की पूजा। पूर्व दिशा माता-पिता की पूजा। तो हम धर्म में बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमें धर्म क्या बताता है कि यदि हमें पूजा करनी हो, तो पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? तो पूर्व दिशा की क्यों चुनी होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि माता-पिता की पूजा इससे कि यदि हम सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन और महामाया ने उन्हें जन्म नहीं दिया होता, तो वो ये सृष्टि जो है ये देख नहीं सकते हैं। इतनी जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है उन्होंने, ये कर नहीं सकते थे। यानी सबसे बड़ी कृतज्ञता किसकी होती है? तो माता-पिता की होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बातें थोड़े व्यवहारिक जीवन में रखनी चाहिए। यदि हम धर्म पढ़ते हैं, तो हमें माता-पिता की पूजा करनी चाहिए, यानी माता-पिता के बारे में हम कृतज्ञ होने चाहिए। तो भगवंत कहते हैं कि शिगाल नाम का जो गृहस्थ था, उसके पुत्रों को कहते हैं कि माता-पिता की पूजा कैसी करनी चाहिए? तो वो कहते हैं कि माता-पिता की जो भी कुछ काम बताए हैं, वो हमने करना चाहिए। जैसे बचपन में हमें वो हमारा लालन-पालन करते हैं, हमें अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, हमारी अच्छी परवरिश करते हैं। तो जब हमारा टाइम आता है, तो उनकी परवरिश करना, उनके काम करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात भगवंत कहते हैं कि उनका लालन-पालन करना चाहिए। तो जब हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो वो हमारा लालन-पालन करते हैं, हमें अच्छे-अच्छे संस्कार देते हैं। सभी माँ-बाप को ऐसा लगता है कि हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट लेते हैं। तो वैसे ही जब उनका टाइम आता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनका लालन-पालन करना चाहिए। हमें ज़िम्मेदारी लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि जैसे बचपन में हमें माँ-बाप समझते हैं, वैसे अभी हम बच्चे हमारे माँ-बाप को समझना चाहिए। आगे भगवंत कहते हैं कि जो पूर्वज से चली आई जो कुछ भी परंपरा है या कुछ हमारे फैमिली में पूर्वज जो हमारे बड़े लोग रहते हैं, तो वो सत्कर्म करते रहते हैं, कुशल कर्म करते रहते हैं। वो कुशल कर्म किस लिए करते हैं? तो हमारे परिवार का विकास हो, हमारे बच्चे जो हैं अच्छे पले-भरे, इसके लिए वो सत्कर्म करते हैं। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बड़ों ने, जैसे हमारे लिए हमारे पूर्वज बाबा साहब है, बुद्ध है और हमारा परिवार है। तो परिवार के जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो वो हमारे लिए हमारा अपना घर अच्छा चलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी सत्कर्म किए हैं, तो वो तथागत कहते हैं कि उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और बाद में वो और आगे कहते हैं कि उनके जो वचन है, यानी उन्होंने जो कुछ भी हमें हमारे जीवन के विकास के लिए अच्छी बातें बताई है, तो उसका हमने रक्षण करना चाहिए। यानी संपत्ति का हिस्सेदार बनना चाहिए। यानी अच्छे जो संस्कार है, कुशल जो बातें हैं, कुशल जो संस्कार है,
उसका हमने हिस्सेदार बनना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि यदि हमारे माता-पिता दोनों भी गुजर गए या कोई गुजर गया दोनों में से, तो हमें उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसी जो बातें हैं, तो अभी इस बात पे हम ध्यान नहीं देते। हम धम्म की जो शिक्षाएँ हैं, ये व्यवहारिक जीवन में कैसी छोटी-छोटी बातों से तथागत ने बताया है, तो वो मुझे करुणा माया की शब्दों से मैं धर्म और संसार की बात कैसी चलनी चाहिए, बैलेंस कैसा होना चाहिए, तो मुझे उनके वो शब्दों से सीख मिली। तो फिर तथागत कहते हैं कि यदि हमने ऐसी बातें करते रहे जीवन में, हमारे फैमिली में, तो इसके 5 अनुग्रह होते हैं। तो वो 5 अनुग्रह क्या होते हैं? तो ऐसे बोलते हैं कि पापापासून पूर्ण पापापासून पापों से, पाप कर्म से हम निवारण कर सकते हैं। यदि हम हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी एक किया है, उसका हम आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो हमारे जो कुछ भी पाप है, जो हमारे अकुशल कर्म है, उसका हम निवारण कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि इस बात से हमारा जीवन कल्याणकारी मार्ग पे आरूढ़ होता है। इस पुण्य कर्म से, इस कुशल कर्म से हमारा जो जीवन है, वो कल्याणकारी मार्ग पे आरूढ़ होता है। तीसरी बात है कि उनके जीवन से हमारे जीवन में हम हमारा जीवन जीते समय हम हमारा जीवन कला कौशल्य से कैसे जिए, ये हमारी शिक्षा हमारे माता-पिता से मिलती है। आगे उसका लाभ बताया है कि जो कुछ भी हमने कुशल कर्म किया है, जो कुछ भी हमने अच्छा व्यवहार किया है, अच्छे व्यवहार से चलने का प्रयास किया है, तो उसकी वजह से हमारी समाज में कीर्ति फैलती है और उसका परिणाम क्या होता है कि वो हमारे जो परिवार वाले हैं, वो परिवार वालों की वजह से और हमारे अच्छे व्यवहार की वजह से हम ऐसे बोलते हैं उसमें कि योग्य लड़की से हमारे परिवार वाले शादी कर देते हैं। यानी हमारे पूर्वजों के व्यवहार से, हमारे व्यवहार से हमारा अच्छा संबंध मिलने से हमारा हमें म्हणजे मदत होती है। और बाद में उन्होंने बताया है कि योग्य म्हणजे जो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी है या धन दौलत है या अच्छे संस्कारों की दौलत है, वो हमें वो टाइम आने के बाद वो हमारे स्वाधीन करते हैं। तो ऐसे 5 जो लाभ है भगवंत ने शिगालवा सुत्त में पूर्व दिशा के बताए हैं। तो मुझे यही लगता है ये सब करने के लिए यदि हमें मनुष्य जन्म मिला, तो सही में हम ये सब कर सकते हैं और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। इतना ही नहीं, तो हमें एक अच्छा मार्ग मिला है। बुद्ध की शिक्षाएँ मिली है, धम्म मार्ग मिला है और ये धम्म मार्ग पर आरूढ़ होकर, धम्म की शिक्षाएँ समझकर हम हमारा जो परिवार है, हमारे पूर्वजों के कुशल कर्मों का रक्षण है, वो हम कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे यही पूर्व दिशा का जो महत्व है, तो ये मेरे थोड़े चिंतन में था तो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आपने सभी ने सुना इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ और इसके बाद मैं आनापानसति ये ध्यान का हम सराव करने वाले हैं।